हेलो बच्चों, आपका हिंदी क्लास में फिर से स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने रिमझिम 3 से पहली कविता कक्कू का सारांश और अर्थ समझा था। आज हम उसी कविता को पूरा करेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और समझेंगे और आप लोग घर पर इसे अभ्यास कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कक्कू की अंतिम पंक्ति में कवि क्या कहना चाह रहा है। और कक्कू कविता के कवि हैं रमेश चंद्र शाह। जैसे कि मैंने कविता में पहले कहा कि यहाँ कक्कू नाम का एक लड़का है जिसकी तुलना कोयल से की गई है। आगे की पंक्ति देखते हैं। कक्कू वो जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। अब पंक्ति को समझेंगे कवि क्या करना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से। देखिए, कक्कू वह जो गाना गाए। कोयल का काम ही है गाना गाना, वो गाना गाती है। लेकिन यहाँ जो कक्कू नाम का लड़का है, बात बात में जो चिढ़ जाए, लेकिन वो कक्कू नाम का लड़का बात बात में चिढ़ जाता है। छोटी छोटी बातों में वो चिढ़ने लगता है। उससे कोई भी बात कहो तो वो उस बात को लेकर चिढ़ जाता है। रहता मुंह जो सदा फुलाए, और उसे कुछ भी बोलो या कुछ भी कहो वो मुंह को फुलाए हुए रहता है। गाना जिसको जरा न आए, और बेचारे को गाना गाना भी नहीं आता। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू। और वो कैसा लड़का है, बात बात में मुंह फुलाता है, बात बात में झगड़ा करता है। इसलिए सभी उसे चिढ़कर क्या करने लगते हैं, झक्कू। परेशान होकर उसे और एक नाम दे दिया गया है, झक्कू। नाम है उसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू कविता में हम लोग कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। जैसे कक्कू कविता में एक शब्द है माने। इसका अर्थ होता है मतलब, और इसका दूसरा अर्थ होता है मायने। मतलब, मायने। माने का अर्थ है मतलब, मायने। ठीक है। दूसरा शब्द देखिए, तनिक। तनिक का अर्थ होगा थोड़ा सा। तनिक का अर्थ होगा थोड़ा सा, थोड़ा सा। चिढ़ना। चिढ़ना का अर्थ होगा बुरा मानना, बुरा मानना। चिढ़ना का अर्थ है बुरा मानना। ठीक है। और चौथा शब्द देखिए, ठिठोली। ठिठोली। ठिठोली का अर्थ होगा हंसी मजाक। ठिठोली का अर्थ है हंसी मजाक, हंसी मजाक। ठीक है। झगड़ालू। झगड़ालू का अर्थ होगा झगड़ा करने वाला। झगड़ालू का अर्थ है झगड़ा करने वाला। यहाँ कुछ प्रश्न है जिसके उत्तर मैं पूरा करके आपको दिखाऊंगी। जैसे कि ये 2 नंबर देखिए,
कविता की पंक्तियां पूरी करो। इसका अर्थ है कुछ कविता के अधूरे शब्द दिए रहेंगे, आपको उसे पूरा करना है। मतलब खाली जगह दिए होंगे, वहां आपको कविता को पूरी करनी है। जैसे कोयल खाली जगह, यह तो खाली जगह, इसे भरना है। फिर से खाली जगह, इसीलिए खाली जगह, फिर से यहाँ भरना है इस खाली जगह को, नाम है उसका कक्कू। तो आइए हम लोग देखते हैं पंक्ति क्या है। कोयल, क्या होगा उसके बाद? कोयल, वेरी गुड। कोयल माने मिस्री जैसी, कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली। मीठी जिसकी बोली। आगे की पंक्ति लिखेंगे। यह तो, इसके बाद वाली पंक्ति को पूरा करेंगे। यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसीलिए, इसके बाद वाली पंक्ति को भरेंगे। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। तीसरा प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। यानी कि यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से आपको एक सही उत्तर मिलेगा जिसमें आपको सही का निशान लगाना है। जैसे कि क का देखिए, ये प्रश्न है, कक्कू को सक्कू क्यों कहा जाता था। यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब एक नंबर है क्योंकि वह दिन भर हंसता रहता था। कक्कू को सक्कू क्यों कहा जाता था? एक नंबर क्योंकि वो दिन भर हंसता रहता था, या दूसरा देखिए क्योंकि वह दिन भर रोता रहता था। कौन सा आंसर होगा? किसमें सही का निशान होगा? वाह, बहुत अच्छे। क्योंकि वह दिन भर रोता रहता था, यहाँ पर सही का निशान। उसी तरह ख नंबर देखिए, कक्कू को भक्कू क्यों कहा जाता था। कक्कू को भक्कू क्यों कहा जाता था? एक नंबर क्योंकि वह जल्दी भड़क जाता था। दूसरा नंबर क्योंकि वह जल्दी से घुल मिल जाता था। एक नंबर है क्योंकि वो जल्दी भड़क जाता था, और दूसरा है क्योंकि वो जल्दी से घुल मिल जाता था। तो कौन सा होगा सही? वेरी गुड, क्योंकि वह जल्दी भड़क जाता था।
यहाँ पर सही का निशान। गौ नंबर प्रश्न देखिए, कक्कू को झक्कू क्यों कहा जाता था? कक्कू को झक्कू क्यों कहा जाता था? देखिए, पहला, क्योंकि वह सबके झगड़े सुलझाता था, और दूसरा दिया गया है क्योंकि वह सबसे झगड़ा करता रहता था। तो इसमें से कौन सा सही होगा? वेरी गुड, 2 नंबर, क्योंकि वो सबसे झगड़ा करता रहता था। तो यहाँ पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे। घ नंबर देखिए, कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली कैसी होती है? पहला दिया है मिश्री जैसी मीठी, और दूसरा है करेले जैसी कड़वी। तो क्या होगा? वेरी गुड, मिश्री जैसी मीठी। तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे।